व्हाट इज लॉन्ग वाउल साउंड एंड शॉर्ट वाउल साउंड। तो लॉन्ग वाउल साउंड एंड शॉर्ट वाउल साउंड क्या होते हैं, तो आज की क्लास में हम सारे रूल्स और एग्जाम्पल्स को जानेंगे। ये सब बच्चों को सिखाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से बच्चे अच्छे से लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं और अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। चलिए जानेंगे क्या रूल्स और क्या एग्जाम्पल हैं इनके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसमें वाउल कितने होते हैं, वाउल होते हैं 5। कितने वाउल्स होते हैं, 5 वाउल्स होते हैं। तो उन वाउल्स के साउंड अलग अलग होते हैं। तो क्या क्या रूल्स होते हैं उनके, कब कब हम वाउल साउंड को अलग अलग पढ़ते हैं, कब कौन सा वाउल साउंड साइलेंट होता है, तो चलिए जानते हैं। तो कौन कौन से वाउल होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वाउल्स होते हैं। तो अगर हमें लॉन्ग साउंड पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, ए ई आई ओ यू। हमें शॉर्ट वाउल साउंड पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, ए ई ओ को हम पढ़ेंगे ओ, यू को पढ़ेंगे आ। तो हमें शॉर्ट में बोलना है, इन्हें लॉन्ग में बोलना है और इन्हें शॉर्ट में बोलना है। तो चलिए रूल्स जान लेते हैं लॉन्ग वाउल साउंड के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सी वी बी सी। सी वी बी सी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स, वाउल, वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स। के एग्जाम्पल जान लेते हैं, जैसे बी ओ ए टी, ये क्या हो गया, वोट हो गया, ठीक है। तो वोट के बीच में कितने वाउल साउंड है, देखिए ये आ गया कॉन्सोनेंट, वाउल, फिर कॉन्सोनेंट। तो इसके बीच में 2 वाउल हैं, तो 2 वाउल का साउंड क्या हुआ, तो चलिए समझ लेते हैं पहले। अगर किसी वर्ड के बीच में 2 वाउल एक साथ आ जाएं तो पहले वाउल का साउंड जो होगा वो लॉन्ग साउंड होगा, और जो दूसरा वाउल जो होगा, जैसे ए है तो इसका साउंड साइलेंट होगा, इसको हम नहीं बोलेंगे। जैसे ओ की क्या है, हम आ बोलेंगे, ठीक है। और ए की क्या है, ए की होगी हमारे ए। तो इसमें हम कैसे बोलेंगे, बा ओ एट नहीं बोलेंगे, बा ओ एट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बोट, बी ओ ए टी, बोट। तो ऐसे हम बोलते हैं बोट। तो सिर्फ ओ का साउंड आ रहा है, ए का साउंड नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड में 2 वाउल एक साथ आ जाएं तो हमेशा पहले जो वाउल का साउंड होता है वो लॉन्ग साउंड होता है, और जो दूसरे वाले वाउल वो जो होता है वो साइलेंट होता है, यानी उसका कोई साउंड नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे समझेंगे, जैसे बोट हो गया, कॉट हो गया, कॉट, इसमें क्या है, इसमें भी बीच में 2 वाउल साउंड है, ठीक है। सी वी बी सी वाला रूल समझ गए होंगे। अब समझते हैं सी बी सी ई। तो ये क्या होता है, सी बी सी ई, तो इसको भी समझते हैं कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट और ई। जैसे कोई भी वर्ड के बाद सबसे पहला लेटर क्या होगा, कॉन्सोनेंट, फिर होगा वाउल, फिर कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आता है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो एक वर्ड है क्यूट, क्यूट, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि सी का अलग साउंड होता है, यू का अलग होता है, टी का अलग होता है और ई का भी अलग होता है। तो इसे क्यूटे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्यूट। कैसे पढ़ेंगे, क्यूट, यानी लॉन्ग साउंड आ रहा है ना, क्यूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आता है तो इसमें हमारा ई साइलेंट हो जाता है, और जो यू का साउंड होता है वो लॉन्ग साउंड होता है। तो हमको इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूट। तो किसका, यू का साउंड जो आ रहा है वो लॉन्ग साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसका रूल भी आप समझ गए होंगे कि अगर किसी कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो उसको हमेशा लॉन्ग साउंड बोलेंगे, क्योंकि ये ई शॉर्ट साउंड में नहीं आता, हमेशा लॉन्ग साउंड में आता है। फिर आता है सी और बी। सी भी क्या है, तो इसको भी समझते हैं। चलिए, इसका मीन हो गया कॉन्सोनेंट एंड वाउल, कॉन्सोनेंट एंड वाउल। जब भी कॉन्सोनेंट के साथ एक वाउल आएगा तो उसका साउंड हम क्या पढ़ेंगे लॉन्ग साउंड में, जैसे मी, वी, ठीक है। तो ये क्या है, पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर है वाउल। अगर कॉन्सोनेंट के साथ एक वाउल होगा तो उसको भी हम लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे, जैसे मी हो गया, एम ई मी, डब्ल्यू ई वी। ऐसे ही अगर खाली क्या है, वाउल, ये क्या हो गया, वाउल। तो वाउल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। तो अगर सिंगल वाउल साउंड हो तो उसको भी हम लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे, कैसे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे लॉन्ग वाउल साउंड क्या होते हैं, रूल्स और एग्जाम्पल। तो चलिए अब शॉर्ट वाउल साउंड समझते हैं, ठीक है। शॉर्ट वाउल साउंड को हम कैसे पढ़ेंगे, अगर किसी वर्ड के बीच ए ई आई ओ यू आ जाए तो शॉर्ट वाउल में हम हल्के से पढ़ेंगे, धीमा, इनकी लॉन्ग साउंड नहीं पढ़ेंगे, हमेशा शॉर्ट साउंड पढ़ेंगे। सी वी सी, सी बी सी का मतलब क्या होता है,
कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, यानी अगर किसी कॉन्सोनेंट के बाद वाउल आ जाए और फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका साउंड क्या होगा, हमेशा शॉर्ट वाउल साउंड, जैसे बैट, कैट। तो इसको हम पढ़ेंगे व अ ट, क्या पढ़ेंगे, व अ ट बैट, ठीक है। क अ ट कैट, क्या पढ़ेंगे, हमेशा जो ए का साउंड है वो हम शॉर्ट साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़े, हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, सेट हो गया, ये सारे क्या हुए, हमारे शॉर्ट वाउल साउंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बाय टा बैट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, व अ टा बैट, क अ टा कैट, ठीक है। तो सीबीसी का मतलब क्या हो गया, यानी इसे हम 3 लेटर साउंड भी कहते हैं और ब्लेंडिंग साउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब समझते हैं सीबीसीसी क्या होता है। तो सीबीसीसी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वाउल, यानी कॉन्सोनेंट और फिर कॉन्सोनेंट, यानी एक किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद वाउल आ जाए, फिर कॉन्सोनेंट, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे DISH, क्या हो गया, DISH, तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट के बाद फिर कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट वाउल के बाद डबल कॉन्सोनेंट आया है, तो इसको हम आई का साउंड क्या पढ़ेंगे, इसका भी आई का साउंड शॉर्ट साउंड होगा। जैसे डिस, क्या हो गया, डिस, हम इसे वैसे नहीं बोलेंगे, जैसे आई का साउंड क्या है, ई, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, डिस, डिस नहीं बोलेंगे, हमेशा शॉर्ट साउंड बोलेंगे, डिस, ठीक है। फिर है ऐसे ही फिश, तो हम इसको बहुत ही कम टाइम में बोलेंगे, जैसे फिश। अगर कोई लॉन्ग साउंड होता तो हम क्या बोलते हैं, फिश, ऐसे बोलते हैं ना, फिश। लेकिन क्योंकि इसको हम शॉर्ट वाउल साउंड में गिनते हैं तो इसको हम बोलेंगे फिश, क्या बोलेंगे, फिश। तो यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट के साथ वाउल और डबल कॉन्सोनेंट आता है तो इसका साउंड हमेशा शॉर्ट साउंड रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट वाउल साउंड क्या होते हैं और लॉन्ग वाउल साउंड क्या होते हैं। अपने बच्चों को ये सब समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के थ्रू बच्चे सही से स्पेलिंग को रीड करना और राइट करना सीखते हैं। सीबीसीसी वर्ड के बाद कभी भी ई नहीं आता है, क्योंकि अगर ई आ गया तो उसको लॉन्ग वाउल साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग वाउल साउंड। तो आई होप आज की क्लास में सब क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में जरूर बताइए। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।